हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक कंजूस जिससे भगवान भी हार गए, एक हास्य कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद। वह बहुत ही कंजूस था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को दान नहीं करेगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने भी नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने गया ही नहीं। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो करते ही नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कर लीजिए। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके बाद घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह उसे ये सब करता देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप धारण करके आ गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। वह बोला, यह तो हद ही हो गई, यह पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित जी बताया कि एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यह मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है, मेरा साल भर का इंतजाम हो जाता है। आज आप आए हैं, आपको 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, दान तो आप अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, मैं 6 महीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, तो 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला, नहीं। पंडित जी बोले, 1 महीने का कर दो। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का भी नहीं कर सकता, मैं 1 दिन का भी नहीं कर सकता हूँ। अब पंडित जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ दान तो करना ही चाहिए, नहीं तो हम आपको जल से निकलने ही नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित जी ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसलिए यह संकल्प लेकर अपने घर आ गए। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वह इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित जी को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित जी को कुछ देने के लिए कहकर आए हो। दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडे को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते। दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया। पंडित जी से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं होते तब तक मैं यहीं रहूँगा। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौटकर गई। उसने दानचंद को सारी बात बताई। वह पंडित कह रहा है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वे यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या ऐसे ही आता है, मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए हैं। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई। उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तुम जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उनका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। पंडित जी बोले, तुम महिला यहाँ वहाँ कहाँ भटकोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर कर देते हैं।
पंडित जी सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद मर गया है। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांसें रोककर पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली, यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती ही रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोककर पड़ा रहा। इसके बाद पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए आदमी बिना मरे पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रखा गया, केवल अग्नि लगानी शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह करके गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ में तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित है, फिर उसने आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वह एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।